Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। सामाजिक अध्ययन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आप देख रहे हैं और ये टेस्ट सीरीज का चौथा पार्ट चल रहा है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं और साथ में विस्तार पूर्वक व्याख्या भी करते हुए चलेंगे, ताकि हम अधिक से अधिक कंटेंट पढ़ने की कोशिश कर पाए। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों तक भी ये क्लास शेयर कर दें, ताकि उनको भी इस क्लास का पूरा फ़ायदा मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज को। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, तापीय भूमध्य रेखा है मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, कोई नहीं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तापीय भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं? तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी। अरे विषुवत रेखा 0 डिग्री, ये तापीय भूमध्य रेखा है। इसके बारे में और थोड़ा बहुत यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा पर सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को लंबवत चमकता है। क्या बात ध्यान में रखनी है? अरे विषुवत रेखा पर सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को लंबवत चमकता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान 0 डिग्री पर ही होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? तापीय भूमध्य रेखा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है विषुवत रेखा से संबंधित। और दोस्तों, बता दें कि यह वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह कौन सी रेखा है? अरे काल्पनिक रेखा है ये, और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी हिस्से को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी हिस्से को क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे निकटतम हो तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे निकटतम हो, पृथ्वी सूर्य के नज़दीक हो, ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? अपसौर, उपसौर, अयनांत, इनमें से कोई नहीं। तो याद रहना चाहिए, जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो कौन सी क्रिया होती है? ये कौन सी स्थिति होती है? उपसौर, इसे बोलते हैं उपसौर। और ये कब होता है? याद रखें, 3 जनवरी को। इसके बारे में विस्तार से पढ़ो यहाँ पर। उपसौर, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जब सबसे नज़दीक होती है तो ऐसी स्थिति को उपसौर कहते हैं। अरे पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी जब सबसे निकटतम हो, सबसे करीब हो, तब ऐसी स्थिति को उपसौर कहेंगे। 3 जनवरी को यह दूरी सबसे करीब होती है। 3 जनवरी को यह दूरी सूर्य के सबसे करीब होती है, और इस दिन पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक नज़दीक होती है। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। अगर दूरी की बात करें तो 14.73 करोड़ किलोमीटर होती है। ये आपको देखना है यहाँ पर। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.73 करोड़ किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार है प्राकृतिक, मानव निर्मित, जैविक व अजैविक। विकल्प ए और बी। तो दोस्तों, याद रखें, पारिस्थितिकी तंत्र के जो प्रकार होते हैं, ये 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, और दूसरा होता है मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विकल्प ए और बी। ये याद रखें। अब हम इसके दोनों प्रकार को विस्तार से पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, प्राकृतिक पारितंत्र, मानव निर्मित पारितंत्र। अगर प्राकृतिक पारितंत्र की बात करें तो ये पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए देखो यहाँ पर, जैसे जंगल, घास के मैदान, सागर, मरुस्थल, नदी, झील, ये सब प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। इस पारितंत्र को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ये जो
प्राकृतिक पारितंत्र है, इसको भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय और जलीय, ये आपको याद रखना है। अब दूसरा प्रकार है मानव निर्मित पारितंत्र। ये सौर ऊर्जा पर निर्भर वह पारितंत्र जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए हैं। ये सौर ऊर्जा पर भी निर्भर है, लेकिन ये मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए हैं, जैसे खेत, एक्वाकल्चर, कृत्रिम तालाब, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर देखो, जीवाश्म ईंधन पर निर्भर पारितंत्र, इसके बारे में क्या देखना है हमें। अरे जीवाश्म ईंधन पर निर्भर पारितंत्र जैसे नगरीय पारितंत्र, औद्योगिक पारितंत्र, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। जो पदार्थ पर्यावरण को दूषित करते हैं कहलाते हैं। अरे जो पदार्थ पर्यावरण को दूषित करते हैं, खराब करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे। यहाँ पर पदार्थों की बात हो रही है। वे पदार्थ जो पर्यावरण को दूषित करते हैं, प्रदूषण, प्रदूषक, उपभोक्ता, वांछनीय कारक, अब इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखें, इसका जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, जो पदार्थ पर्यावरण को दूषित करते हैं उन पदार्थों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। इसमें क्या होगा सही, ऑप्शन बी, इसे बोलते हैं प्रदूषक। प्रदूषक याद रखिए। अब प्रदूषक किसे कहते हैं इसके बारे में भी विस्तार से देखो। यहाँ पर जो पदार्थ पर्यावरण को दूषित करते हैं, जो पदार्थ पर्यावरण को दूषित करते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। अब इन प्रदूषकों को भी हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पर इनके प्रकार भी देखते हैं, किस प्रकार इनको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति स्रोत के आधार पर। प्रदूषकों के बारे में हम यहाँ पर वर्गीकरण देख रहे हैं इनका। तो याद रखें, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर ये प्राकृतिक और मानव जनित प्रदूषक होते हैं। फिर स्वरूप के आधार पर अगर इसकी बात की जाए तो याद रखें प्राथमिक, द्वितीयक प्रदूषक। अगर निस्तारण के आधार पर देखा जाए तो याद रहना चाहिए सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटनीय प्रदूषक और सूक्ष्म जीवों द्वारा अन्य अपघटनीय प्रदूषक। अगर अवस्था के आधार पर इनकी बात करते हैं तो याद रहना चाहिए, क्या याद रखोगे, ठोस कणिकीय प्रदूषक और तरल प्रदूषक। अगला क्वेश्चन देखो, वायु की गति किस यंत्र से मापते हैं। अरे हवा की गति को किससे मापते हैं ये आपको बताना है। स्पीडोमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिए इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, एनीमोमीटर। यह वायु की गति को मापने का यंत्र है, एनीमोमीटर, याद रखें। और स्पीडोमीटर के बारे में भी देखो यहाँ पर, स्पीड, अरे वाहनों की गति को मापने का ये यंत्र है, वाहनों की गति को मापने का यंत्र। बैरोमीटर, ये क्या है गुरुजी, इसके बारे में बताओ। तो ये है वायुदाब, वायुदाब को मापने का यंत्र। यहाँ पर देखो, एनीमोमीटर हवा की गति को मापने का यंत्र है और स्पीडोमीटर वाहनों की गति को मापने का यंत्र है और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है। तो यह फैक्ट आपको यहाँ पर देखना है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, समताप मंडल में ओजोन परत का क्या काम है। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या काम है, इसका कार्य बताना है। समताप मंडल में ओजोन परत क्या काम करती है। वायुमंडलीय दाब को स्थिर रखना, भूकंपों की आवृत्ति को घटाना, मानसूनों की विफलता को बचाना, भूतल पर आने वाले पराबैंगनी विकिरण को थामना। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, अरे ओजोन परत क्या कार्य करती है। तो याद रखें ऑप्शन डी, भूतल पर आने वाले पराबैंगनी विकिरणों को थामना इसका मुख्य कार्य है। आगे 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर फूलों की घाटी अवस्थित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जीके का।
फूलों की घाटी अवस्थित है? ये कहाँ पर है फूलों की घाटी? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। याद रखे उत्तराखंड आएगा इसके अंदर, फूलों की घाटी उत्तराखंड। और 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? यह आपको यहाँ पर बताना है। किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखे इसका जो सही विकल्प होगा क्या हो जाएगा? अरे सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी सही होगा इसके अंदर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, कोयला का वह प्रकार जिसमें सर्वाधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अरे कोयला का वह प्रकार बताना है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर देखो, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो जिसमें सर्वाधिक कार्बन पाई जाती है वो कौन सा कोयले का प्रकार है? एंथ्रेसाइट। कौन सा होगा इसमें? एंथ्रेसाइट। अरे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कोयले के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले एंथ्रासाइट की बात करेंगे। तो इसमें एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट जो कोयला है यह चमकीला कोयला होता है और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो 80 से लेकर 95% कार्बन की सर्वाधिक मात्रा इसी में होती है। कोयले का ये एंथ्रासाइट प्रकार आपको याद रखना है। इसके बाद में बिटुमिनस कोयला, यह काला कोयला है और इसमें जो कार्बन की मात्रा पाई जाती है वो कितनी होती है? 60 से लेकर 80%। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद में और देखो, लिग्नाइट कोयला, इसका रंग कैसा होता है? अरे भूरा, यह भूरा कोयला है और इसमें जो कार्बन की मात्रा पाई जाती है वो 40 से लेकर 60%। फिर पीट कोयला, इसमें आपको क्या याद रखना है? पीट कोयला, यह जैविक कोयला है और इसमें कार्बन की अगर बात करें तो इसकी मात्रा जो है, कार्बन की मात्रा 40% से भी कम होती है। अगला क्वेश्चन देखो, और आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है यह आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अरे 15 मार्च, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 24 दिसंबर भी आप ध्यान में रखें, ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर भी आपको ध्यान में रखना है। 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम विस्तार से देखने वाले हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। याद रखें, अरे विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, क्योंकि भारत में यह 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ था, इसलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। जबकि विश्व उपभोक्ता दिवस की बात करें तो यह 15 मार्च को। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है लास्ट में, उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो व्यक्ति कीमत देकर वस्तु एवं सेवा का प्रत्यक्ष और अंतिम उपभोग करता है वह उपभोक्ता कहलाता है। तो दोस्तों ये थी सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने आज की इस टेस्ट सीरीज में कुल 10 क्वेश्चन देखे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हो सके तो इस क्लास को आगे भी शेयर करें अपने मित्रों तक, ताकि उनको भी इस क्लास का पूरा फ़ायदा मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।